कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट रहती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट खुले या गैप अप खुले, तो हमारे को इसके स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड की तरफ ट्रेड करना है। बट आज हमारे को यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला, इसका मतलब हमारे यहाँ पे ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो मार्केट गिरी है, ये क्या हमारे पैटर्न को खराब कर रही है, या यहाँ पे इसने कोई अच्छा पैटर्न बनाया है, क्या ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसका जानना आपको ज़रूरी है, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकेगी आने वाले दिनों में ट्रेड करने के लिए। मंडे को मार्केट खुलेगी तो क्या डायरेक्शन में मार्केट को एग्जीक्यूशंस करनी है, कौन कौन से लेवल का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो गाइस, आगे चलने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डालूँ रेगुलर अपडेट आपको देता रहता हूँ, तो आपको वो सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारे को ये जो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जो हमारा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट वेव हमारी यहाँ पे बन चुकी है, और सेकंड वेव हमारी यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है, थर्ड वेव हमारी ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। कहीं ना कहीं हमारा अपसाइड की तरफ ये थर्ड वेव की ही ऊपर हम काम कर रहे थे। बट जैसे ही यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ खुला, तो यहीं पे इसके नीचे आते ही हमारा ये वाला सिनेरियो हमारा ये खराब हो गया, ये सरल हमारा काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये हमारे काउंट हमारे को यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत है, बिकॉज हमारे को यहाँ पे एंट्री नहीं मिली और मार्केट ने सस्टेन भी नहीं किया। तो जैसे मार्केट यहाँ पे नहीं, इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे ये सेकंड वेव हमारी अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ही है। अब आप सेकंड वेव की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी इम्पल्सिव वेव इतनी है, तो इसके अगेंस्ट में हमारी जो सेकंड वेव है वो इतनी बड़ी कई बार नहीं होती, कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। बट ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि सेकंड वेव हो सकती है। बट अक्सर अगर हम बात करें कि इस टाइप का हमारे को बिहेवियर जो है वो बी वेव में हमारे को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपेक्ट अब यूँ उसको लेकर के ये है कि मेरी ये ए वेव है, देन इसके बाद हमारे को ये डाउन साइड पर जो मोमेंटम आया, ये हमारी ए वेव में नीचे आया, देन बी वेव में ऊपर गया, सी वेव में नीचे आया, डी वेव में ऊपर गया, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ई वेव के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ई वेव की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे हमारी जो यहाँ पे ए बी सी, जो मैंने आपको कल कहा था फेलियर हुआ हमारा, तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पे इसकी डब्ल्यू वेव, देन ये जो ऊपर गया हम यहाँ पे ये हमारी एक्स वेव, और अब जो ये नीचे की तरफ आया हम यहाँ पे वाई वेव, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे ए बी सी डी ई का एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे हमारा बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। अगर मार्केट मंडे के दिन भी हमारे को इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी रहती है, मार्केट ऊपर खुलती है, इसके नीचे नहीं आती, तो भी हम यहाँ पर अपसाइड की तरफ काम कर सकते हैं इसके स्टॉप लॉस को लगा करके, क्योंकि अब ये हमारा क्लियर कट हमारा यहाँ पे ये बी वेव बन चुका है। बी वेव का मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी लेबलिंग दूँ तो ये मेरा बी वेव हो जाता है, इस वाले ए का ये बी, और देन सी के लिए हम अपसाइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारी जो हार पॉसिबिलिटी वो बी वेव की है बनी है, जो कि हम यहाँ पर सेकंड वेव ढूंढ रहे थे। वो सेकंड वेव अब यहाँ पर हमारा सिनेरियो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे को बी वेव मिला है और एक सी वेव के लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो जितना भी ऊपर आएंगे हमारे को यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। बट जो यहाँ पर पैटर्न मैं देख रहा हूँ, मार्केट जो है बहुत ही वीक नजर आ रही है। बट अगर हमारे को यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम मिलता है सी के लिए, तो देन हम यहाँ पर देखेंगे हमारे को किस तरीके से डिसीजन लेना है, कब हमारे को यहाँ पे शॉर्ट्स की प्लानिंग करनी है ऊपर की तरफ। बट फिलहाल अभी जो हमारे को इस लेवल का ध्यान रखते हुए हमारे को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मॉर्निंग के टाइम पे मेरे को यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे ए बन चुका है, ए बी सी डी ई। तो जब मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन किया, तभी मैं यहाँ पे समझ गया था कि यहाँ पर इस लेवल का टूटना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था। जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि हमारा ए दैन बी दैन सी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मेरा नीचे की तरफ ई है, और जैसे अगली पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे मेरा ई वेव यहाँ पर कहीं ना कहीं बन भी चुका है यहाँ पे ना। तो अगर आप देखेंगे मार्केट में जाकर के सिमिलरली आपको यहाँ पे ई वेव भी यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखा, देन अपसाइड की तरफ हमारे को यहाँ पे मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा अभी भी हायर एक्सपेक्टेड यही है कि मेरा ये हमारी ए वेव है, दैन ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंगली हमारी ये बी वेव है यहाँ पे। और अगर ये हमारे इस बी वेव के ऊपर सस्टेन रहती है मार्केट, तो हमारे को एक सी वेव के लिए अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। गैप अप होगा तो भी ऊपर की तरफ काम करेंगे, मार्केट नीचे आती है तो भी ऊपर की तरफ काम करेंगे। बट अगर ये वाला पॉइंट हमारा अगर ये ब्रेक हो जाता है, देन इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहीं पे कहीं अपना यहाँ पे ट्रायंगल बना लेगी, और यहीं पे हमारे को बी वेव हमारा कहीं ना कहीं यहीं खत्म हो जाएगा, और अब नीचे की तरफ यहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे चलना। तो फिलहाल अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे के लिए, वो आपके लिए ये वाला लेवल है। तो बात करना था एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे को यहाँ पे ए बी सी की फॉर्मेशन देखने को मिली है, जो कि आपका हायर डिग्री का इसको ए वेव मार्क करेंगे। बी वेव कहीं ना कहीं होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कहीं है। एक हमारे को यहाँ पे ए कुछ ऐसी लेग और मिल जाए,
देन फिर हम अपसाइड की तरफ यहाँ पे काम कर सकते हैं। बट इसके लिए भी जो हमारा सिनेरियो रहने वाला है वो इस लेवल के नीचे अगर हमारे को आता है तो हमारा ये वाला सिनेरियो भी हमारा फेल हो जाएगा, ये सिनेरियो हमारा काम नहीं करेगा। बट हायरली पॉसिबिलिटी है कि अगर ये नहीं करता और यहीं पे कहीं कंसोलिडेशन करता, खुलती है मार्केट, अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा देन फिर हमारे को एक लेग और मिलने वाली है, जिसकी फिर इसकी मैं लेबलिंग जो है मैं इस तरीके से करूँगा, हमारी 1 दैन 2 दैन 3 दैन 4 और दैन ये 5। फिफ्थ वेव के लिए जो मार्केट नीचे आ रही है उसके अंदर हमारी ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, फिर अगेन 1 2 3 4 5 के 3 है, दैन ये 4 है, दैन ये 5 है। अगेन फिर हमारे की पॉसिबिलिटी नजर आएगी कि हम यहाँ से अपसाइड की तरफ मोमेंटम में काम करेंगे। बट फिलहाल अभी जो है हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अगर हमारे को मंडे के दिन ऊपर थोड़ा बहुत मार्केट मिलती है देन हम एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम में जा सकते हैं। अगर हमारे को यहाँ पे मार्केट इसमें नहीं खुलती, क्योंकि मार्केट अभी वीक है, मार्केट में अभी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, कोई भी डेली टाइम फ्रेम पे हमारे को पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिल रही, कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं मिल रहा। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस लेती है, उसके बाद मार्केट फटाफट नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम खुलती है तो एक बार देखेंगे, ट्राई करेंगे। अगर नहीं इंट्राडे में काम करती, नीचे तरफ लेवल ब्रेक करते तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए भी काम कर सकते हैं। बट उसके बाद हमारे को एक हाईली पॉसिबिलिटी है कि वो उसके बाद हमारे को एक नया मूव देखने को मिलेगा। बट देखेंगे जैसे जैसे मार्केट के अंदर मूव आएगा आपके साथ जुड़ता रहूँगा, बताता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।